डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है संसाधन भूगोल और इसमें हमारा अध्ययन का क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन से संबंधित समस्याएं एवं उनके समाधान या प्रबंधन। तो चलिए आज के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके सामान्य जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसकी समस्याएं और इसके प्रबंधन या समाधान का अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक समय में क्या हो रहा है, अत्यधिक औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, अत्यधिक निर्माण कार्य हो रहा है, उत्पादन की क्रियाएं जो है अधिक हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका तीव्र गति से उपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है और उनके जो गुणवत्ता है उनमें भी कमी आती जा रही है। तो ये सभी क्या है, एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है पूरे विश्व के लिए कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित क्षेत्र में है और उनकी भी क्या हो रही है, गुणवत्ता में ह्रास हो रही है और वो भी कम होते जा रहे हैं। तो भविष्य में क्या हो रहा है, इसकी समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी और भी बढ़ जाएगी ये। तो इनसे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, इसका अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है घरेलू व औद्योगिक कारणों या कृषि विकास या पशुचारण या वन अग्नि तथा बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना हम लोग स्थापित करते हैं, उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे प्राकृतिक वन जो बहुउद्देशीय संसाधन होते हैं उनकी क्षेत्रफल में निरंतर घट जाती है। बहुत सारे जो इमारती लकड़ियां हैं, औषधियां हैं, वो नष्ट हो जाती है और उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वन संसाधन की उपलब्धता है उसकी समस्या होती है। तो वन संसाधन क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन में से एक है, तो इसमें इन कारणों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये प्राकृतिक संसाधन की महत्वपूर्ण समस्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में इन सभी की स्थापना न करें जो क्षेत्र क्या हो, प्राकृतिक वनस्पतियों से या प्राकृतिक संसाधनों से क्या हो, संपन्न हो। तो हम क्या करते हैं, कृषि के लिए या औद्योगिक स्थापना के लिए या नदी घाटी जो उद्देश्य होते हैं उनके लिए ऐसे क्षेत्र का ही प्रयोग करते हैं जो क्या होता है, वन संसाधनों से भंडार होते हैं, उन्हीं क्षेत्र में ये सब निर्माण होता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है प्राकृतिक संसाधन की। इसके बाद है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग क्या होता है, 70% भाग जल से परिपूर्ण है, लेकिन पीने योग्य जल क्या होता है, केवल 3% ही मिल पाता है इसमें। तो ये क्या है, जल संसाधन जो है क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है और इसमें भी क्या है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है। तो प्राकृतिक संसाधन की दूसरी समस्या में है जल संसाधन या पेयजल की संसाधन की समस्या। इसमें क्या होता है, जो 70% जल है उसमें जो जल है वो क्या होता है, खारा होता है। इसमें 3% को छोड़ करके शेष भाग क्या होता है, खारा होता है, जिसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, 1% मीठे जल हमें जो प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है जिसे हम उपयोग करते हैं। किंतु वर्तमान में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान एवं मानसून अनिश्चितता व प्रदूषित जो अपशिष्ट की वजह से जलाशयों में निरंतर और भी क्या हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थों की बढ़ने की वजह से लवणता और भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ये जो मीठे पानी की समस्या है या पीने योग्य जल है उसमें भी कमी होते जा रही है या सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रही है जल संकट जो है, क्योंकि पेयजल की कमी हो रही है, जितने भी प्रदूषण अपशिष्ट वगैरह है वो सभी जल में जाते जा रहा है। तो ये भी पेयजल की समस्या जो है एक विकराल रूप धारण कर लिया है, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके बाद है अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन हेतु दोषपूर्ण कृषि विधि का प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते थे। अत्यधिक सिंचाई आदि के कारण क्या होता है, मृदा और भूमि की उत्पादकता व क्षमता में कमी आई है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार के मृदा संबंधित समस्या है या मृदा क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है और मृदा से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो रही है जो हमारी कारणों से, मनुष्य की वजह से उत्पन्न हो रही है। वो किस वजह से, उनकी देशपूर्ण जो कृषि प्रणालियां है, उर्वरक का उपयोग है, जो रसायन का उपयोग करते हैं या अत्यधिक सिंचाई करते हैं, कीटनाशक वगैरह का, इनके वजह से क्या हो रहा है, मृदा की जो उत्पादन क्षमता है, उनकी जो कृषि भूमि की जो उर्वरता है वो नष्ट होती जा रही है। मृदा में अम्लीपन आ रहा है, उनकी पोषकता क्षारीय तत्वों में कमी आ रही है, सूखा मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसमें सूखा या कमी या मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर है परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अत्यधिक दोहन, जैसे कि कोयला है, तांबा है और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी क्या हो रहे हैं, भंडारण में कमी आ रही है। तो ये भी क्या है, एक समस्या है प्राकृतिक संसाधन की। ये किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है ये देखते हैं।
परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इनके अत्यधिक दोहन की वजह से ये सभी समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, तांबा आदि के भंडार में भी कमी आने लगी है। तो प्राकृतिक संसाधन में कमी भी क्या हो गया है, एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है प्राकृतिक संसाधन की। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन की समस्याएं हैं। वनों का नष्ट होना, जलों का पेय योग्य जल की पूर्ति में क्या होना, कमी होना, और जो प्राकृतिक ऊर्जा का संसाधन है इनमें कमी होना, तो ये सभी समस्याएं हैं। अब इनकी प्रबंधन या इन समस्याओं को कम कैसे किया जा सकता है, इन पर ध्यान देते हैं। प्राकृतिक संसाधन की प्रबंधन या उनकी समस्याओं के समाधान, ये कह सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो संसाधन सृजन से अभिप्राय होता है प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतरक्रिया से। अतः इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से आधार होता है संसाधनों की विवेकपूर्ण दोहन, ताकि उनका सतत रूप से उपयोग किया जा सके और उनकी गुणवत्ता में भी ह्रास न हो और भविष्य में वो बनी रहे। ये क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन हो जाता है या उनका क्या हो जाता है, संतुलित उपयोग या उनका समाधान हो जाता है ह्रास का। वर्तमान में तीव्र गति से संसाधनों के दोहन के कारण क्या हो रहा है, जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है और इनके समाधान हेतु तथा भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है या उससे संबंधित योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। और प्राकृतिक संसाधनों के संबंधित योजना या प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन की समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए जो योजनाएं बनाए जा रहे हैं वो निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है, उच्च तकनीकों द्वारा अनवीनीकरणीय संसाधनों का दोहन किया जाना तथा इन संसाधनों की पुनः प्रयोग तकनीकों पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसे उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाए जो इसमें क्या होता है, जो अनवीनीकरण संसाधन है उनका दोहन किया जा सके और उनका पुनः प्रयोग किया जा सके, इस पर बल दिया जाए, ताकि क्या हो जाता है, जो अनवीनीकरण संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सके और वर्तमान के लिए बचा सकें। फिर सेकेंड है, क्षेत्रीय आधार पर संसाधनों की मात्रा, उनकी गुणवत्ता, उनकी विशेषताओं का आकलन व वर्गीकरण कर आवश्यकता अनुसार उनका नियंत्रण या नियंत्रित कर प्रयोग किया जाना। यानी कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, उनकी मात्रा और गुणवत्ता और विशेषताओं का जांच करना और फिर उनकी गुणवत्ताओं के आधार पर उनको वर्गीकरण करना और उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ताकि उनका क्या कर सके, संतुलित उपयोग करके जो अन्य है उसको बचाया जा सके। तो ये भी एक विधि है प्राकृतिक संसाधन के समाधान के लिए। फिर है सौर, जल और पवन के उपयोग, जो पवन ऊर्जा है उसके उपयोग को जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा अधिक बढ़ाया दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो आपके ऊर्जा खनिज वगैरह है, ऊर्जा के संसाधन है पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, इनकी भी कमी बहुत अधिक हो रही है क्योंकि वो सीमित मात्रा में है, वो अनवीनीकरणीय संसाधन है। तो उनको बचाए रखने के लिए हमें सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है जो कि नवीनीकरणीय है और ये क्या है, असीमित है, इनका भंडार है पूरा, तो इनका उपयोग में अधिक बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो सीमित संसाधन है आपके पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह है, कोयला वगैरह है, उनका उपयोग निश्चित की जा सके, उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। तो ये भी एक विधि है या उपाय है। फिर कृषकों को मिश्रित फसल विधि या उर्वरक व कीटनाशकों का उचित प्रयोग सिखाना जाना चाहिए, ताकि क्या हो, खाद्य तथा जैविक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे मृदा का क्षरण या मृदा की उपजाऊ क्षमता या मृदा का मरुस्थलीकरण न हो। ये एक और उपाय हो गया उसके लिए। फिर है प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण हेतु वनोन्मूलन या पर नियंत्रण कर वृक्षारोपण उपायों को प्रेरित करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जो प्राकृतिक वनस्पति के नष्ट होने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और वृक्षारोपण करने से उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे क्या हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या को कम की जा सकती है। तो ये है प्राकृतिक संसाधन संबंधित समस्याएं और कुछ समाधान।